चलिए ठीक है, आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं? अरे आघाड़ी और युति सरकार ने जो भी किया है वो सही है गलत वो जनता भी दिखाएगी इसको। तो पहले इन राज्य में, इन देश में बेरोजगारी के लिए क्या किया, शेतकरी के लिए क्या किया? सिर्फ अनुदान यानी भीख नहीं, मुझे एक बात बताइए, पहले उद्धव ठाकरे थे, इसके बाद महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे बने, किसने काम किया मुझे ये बताइए ना, मैं तो इसलिए आपके पास नहीं किया, दोनों ने काम कुछ नहीं किया, बेरोजगारी के ऊपर कोई काम नहीं। मैं अब एक एक करके जवाब लूंगा। पहले बीजेपी बताइए, अभी आपकी सरकार बोले कुछ काम नहीं हो रहा, क्या है? ना रोजगार को लेकर कुछ हो रहा है, ना किसानों के लिए किया गया, बताइए आप। अरे अभी रोजगार के लिए बहुत सी योजनाएं आई है, कुशल कामगार योजना आ रही है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनके वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ कैसे बोलेंगे? अरे दिखाओ, लगाओ गारंटी है, दम तो भला बताओ। ऐसा है कि किया तो किया बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, ये आंखें बंद करके काम नहीं होता। ये जो किया है महाराष्ट्र में, ये अपना पंतप्रधान योजना जो है, जो नवयुवक अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो लोन मिल रहा है उसके लिए गारंटी। चलिए ये आपको कुछ जवाब दे रहे हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है तो महाविकास आघाड़ी ने किया है। किसानों का लाइट बिल माफ किया। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? किसानों महाविकास युति से किया हुआ है। नहीं, आपको जो भी लग रहा है बताइए ना कि क्या काम किया, बताइए। वही बता रहा हूँ कि किसानों का लाइट बिल माफ किया हुआ है, किसानों का लाइट बिल माफ किया हुआ है, शुगर फैक्ट्री का। ठीक है, आप बताइए आप क्या बोल रहे हैं? देखो, महायुति ने जो काम किया है ये जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए क्योंकि केंद्र से प्रधानमंत्री नाम से जितने भी योजनाएं आई है उसका सीधा लाभ वो लाभार्थी को मिला है। और इसका हमने सबने वो जाके वहां पे देखा है। ये छोड़ो, ये अभी ये जो लाडली बहन का है ना, ये तो जुमला बहुत ही, ये तो बात बहुत बड़ी है। वो तो इतने फक्र से और इससे बात करती है कि इस बार भी आएगी तो महायुति। ये आपने लाडली बहना योजना का जो जिक्र किया, लगातार जोर शोर से कहा जा रहा है, क्या इसका फायदा पहुंचेगा महायुति सरकार को? जरूर पहुंचेगा। कांग्रेस वाला और माइक छोड़िए, जरूर पहुंचेगा कि ये योजना है, महिला का सम्मान किया, एजुकेशन के लड़कियों के लिए शिक्षण मुफ्त किया, हायर एजुकेशन मुफ्त किया, एसटी का पास एसटी। आपका कहना है महायुति सरकार को फायदा मिलेगा, आप क्या बोल रहे हैं? 100% भेटणार फायदा। आप क्या बोल रहे हैं? और कोई यहाँ पर कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाफ टिकट है वो महायुति सरकार ने किया है, हाफ टिकट महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए हाफ टिकट में वो अपने गांव से शहर आ जाती है। यानी काम किया। हाफ टिकट का मतलब क्या? हाफ टिकट जो अभी जो 5, हाँ अच्छा, बस में आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? सातारा जिले में 15,000 मिल वर्कर है और वो 25 साल से बेघर हुए हैं। वहाँ मुंबई में जो मिल का जगह है वहाँ उनको मकान मिलना चाहिए, वो कौन देगा? देखिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए कि लाडली बहन योजना जो है उसके खिलाफ हम नहीं है। हाँ, वो पैसा हमारा है, हम टैक्स देते हैं, उसी से हमें वापस आता है। हाँ। सुनिए, एक सेकंड, महंगाई चिल्लाइए मत, हमें पूरा जा रहा है महिलाओं को। देखिए, आपने यहाँ पर कुछ बोला, जवाब बनता है। आपने यहाँ से कुछ बोला, महाविकास आघाड़ी और महायुति से जवाब बनता है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो बोल रही है एनसीपी गुट से, आप बोलिए। मुझे पूरा यह है कि आप महिलाओं का इज्जत नहीं, आप बोलिए, फिर बाकी मेहमानों पर भी जाना। देखो, महिलाओं को 15,000 दिया, 1500 रुपए जो दिया है वो हमारे नहीं, लेकिन महायुति की तरफ से, एक सेकंड, महायुति की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है कि इसी योजना के खिलाफ आप लोग कोर्ट में गए, महाविकास आघाड़ी वाले कोर्ट में गए इसी योजना के खिलाफ। ये लगातार महायुति की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। सुनिए, महाराष्ट्र को बेचकर ये काम नहीं करना चाहिए हमें, ये इसके खिलाफ नहीं, पर हमारे जेब से निकाल के फिर महिलाओं को धमकी दी जाती है कि आप अगर हमारे तरफ से वोट नहीं करेंगे तो आपके फोटो निकाले जाएंगे और मेरे पास दे दो वो फोटो। धनंजय महाडिक ने बोला, इतनी गलत बात, इतनी बेइज्जती से पैसा किसी को चाहिए, महिलाओं को नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा कांग्रेस से, आप मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, लाडली बहना योजना को जो काउंटर आप कर रहे हैं, जिस गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, महालक्ष्मी योजना के जरिए आप 3,000 देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या एक तरीके से आप ये, अगर कोई 1,500 दे रहा है तो आप 3,000 देंगे? हो क्या रहा है? क्योंकि ये सज्जन सवाल उठा रहे थे कि असल में ग्राउंड में क्या काम हो रहा है, विकास को लेकर क्या है? अभी देखो,
लाडली बहन योजना से 1500 रुपए सरकार ने दिए, वो टैक्स हमारा टैक्स लेते हैं और देते हैं। हाँ। दूसरा मुद्दा है अभी जब नहीं, आप इसके विरोध में या पक्ष में ये बताइए। नहीं, विरोध में लाडली है। बहन के नहीं, विरोध में आप? विरोध में नहीं, पक्ष में पक्ष नहीं में नहीं है हम। 1 मिनट पक्ष में सुन है। लो ना, हाँ। सुन लो हाँ। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। सुनने का जिक्र हाँ। करो ना। नहीं सुनते हैं सुनते क्या हैं, बोल रहे हैं आप, सुनो। क्या बोल रहे हैं आप? ये बहुत हुआ। माइक छोड़िए, बोलिए। हमें इतना बता दो, ये 4 जन है, उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए क्या क्या बहुत अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है। एक एक करके बीजेपी आप बताइए, मराठा आरक्षण को लेकर पहले- कोई कुछ क्यों नहीं बोल पहले रहा? मराठा आरक्षण हाँ। ये बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिया था। नहीं, गलत है। एक सेकेंड, इस पर काउंटर लूंगा आपसे, सुन लीजिए। काउंटर लूंगा, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। लोगों को नहीं, 14% पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ लेकिन सेकंड कोर्ट की दिया तरफ था। से खारिज और हुआ, जो दिया था लेकिन वो कोर्ट की तरफ से खारिज हुआ। बोल रहे हैं, सुनो, झूठ बोल रहे हैं। वो कोर्ट की तरफ से जो किया, इनकी सरकार थी कम पड़ गई, नहीं, इसके वो झूठ वास्ते बोल रहे आप हैं। ऐसे हुए। मैं इसके ऊपर बोल क्या सकती समझे हूँ। ना? ठीक है, नहीं, नहीं, ठीक है। एक एनसीपी 2014 शरद पवार गुट, में आप दिया, बताइए, 5 साल क्या किया? जवाब लीजिए। 5 साल क्या किया? मराठा आरक्षण का आपने जो के लिए? बोला, 14 साल में पहले पृथ्वीराज चौहान जी ने आरक्षण दिया था और उसके खिलाफ जाके वो वीक करने का काम फडणवीस साहब ने किया था। कोर्ट में नहीं टिक पाए, ऐसा ठीक है, इनका कुछ जवाब है, सुनिए आप। सर, इन लोगों को हर एक को बोलने के लिए बोलो। ये इकट्ठा बोल के ये भवालय ना ऐसा माहौल कर रहे हैं कि इनको कुछ गुमराह करे। मेरा सवाल सही है कि रिजर्वेशन के लिए ये हर पार्टी क्या क्या करने वाली है। चलिए, ये बहुत अहम बोला, एक एक करके। अब प्लीज यहाँ पर पूरा गुजारिश की गई है, पूरा- मैं वहां से शुरू करूंगा। एनसीपी अजित पवार खोट, क्या है आपका पक्ष मराठा आरक्षण को लेकर, क्या आप करने वाले हैं? अपने स्टैंड बताइए आप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार साहब ने महायुति ने बोला है कि मराठा को आरक्षण देने वाले हैं। लेकिन जो छगन भुजबल साहब का बयान है, वो आपको याद होगा ना, कुणबी समाज का सर्टिफिकेट देने का विरोध किया गया था, इसका नुकसान भी मिला था। नहीं, अब ये स्टैंड क्यों बदला है, ये बताइए आप। नहीं अजित दादा ने, हमारे जो नेता है उन्होंने ठीक है, आप ये बताया- बोल रहे हैं कि आरक्षण देंगे, अब आपका ये स्टैंड है, आप बताइए, बीजेपी बताइए। ये बीजेपी का पहले से ही स्टैंड है कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुनो सुनो हाँ। सुनो सुनो सुनो, एक सेकेंड, यहां से दिखा काउंटर दो। है, क्या बोल रहे हैं आप? 2.5 साल क्या किया? जवाब दीजिए, 2.5 साल क्या किया? 2.5 साल क्या किया, ये बोल रहे हैं। आरक्षण क्यों नहीं, सुनिए ना, क्यों लटकाया? इन्हीं की सरकार है ना, 2.5 साल क्यों लटकाया? जवाब दीजिए, 2.5 साल क्यों लग गए, बताइए। ये कोर्ट में मामला है। सुनो, ये 1 मिनट सुनो, पहले सुनो। हाँ, रुक जाइए, सुनिए ना। एक आप दो बोल रहे तो मैं बोलूंगा। आपने सवाल पूछा, जवाब लेते हैं ना, प्लीज अरे, संयम जो रखिए दिखता है थोड़ा, तो वो देख लो ना। पूछ रहे तो अरे सुनिए। जो दिखता नहीं तो क्यों बोल रहे? हाँ, जवाब सुनो, दीजिए, सुनो जवाब। सुनो, एक सेकेंड, मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, प्लीज, आप सवाल पूछते हैं तो संयम रखकर जवाब भी सुना करिए। जब नेता वहां से बोलते हैं तो मैं वहां पर भी चुप कराकर आपकी बातों को लेता, तो दोनों तरफ से अगर सपोर्ट होगा तब ये बहस आगे बढ़ेगी। अब बताइए।